आज मैं बनाऊंगी मुंबई का बहुत ही फेमस स्ट्रीट फूड जैन ट्रिपल लेयर ग्रिल सैंडविच, जो बनाने में बहुत आसान है और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और साथ में ग्रिल सैंडविच के लिए स्पेशल चटनी भी बनाएंगे। जय जिनेंद्र, वेलकम टू माय जैन रेसिपी। मैं हूँ जीनर। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करिए, उससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। सबसे पहले हम ग्रिल सैंडविच के लिए चटनी बनाएंगे। उसके लिए 7 से 8 कम तीखी वाली मिर्ची और 7 से 8 एकदम स्पाइसी वाली मिर्ची लेंगे। चटनी के लिए इस तरह 2 अलग अलग तरीके की मिर्ची ऐड करेंगे, जिससे कलर और टेस्ट दोनों अच्छा आएगा। 6 से 7 करी पत्ते और 8 से 10 तुलसी के पत्ते ऐड करेंगे। 1/4 कप पुदीने के पत्ते और 1 कप हरा धनिया डंठल के साथ ऐड करेंगे। चटनी में हम पानी ऐड नहीं करेंगे। 1 टीस्पून भरकर नमक और 2 टेबलस्पून नींबू का रस ऐड करेंगे और 2 टीस्पून चीनी भी ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून सूंठ पाउडर, 1/4 टीस्पून हींग, 1/4 टीस्पून जीरा और 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और इसे एकदम फाइन पीस लेंगे। देखिए चटनी बनकर तैयार है। नींबू का रस और चीनी डालने से ये चटनी एकदम ग्रीन रहेगी। अब ग्रिल सैंडविच के लिए फर्स्ट लेयर का स्टफिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ आधा कप स्वीट कॉर्न को बॉईल करके ले लिया है और आधा कप कैप्सिकम, आधा कप कैबेज और आधा कप हरा धनिया बारीक काट कर लिया है। सारी चीज़ों को हम एक बाउल में ऐड कर देंगे। कैबेज, कैप्सिकम और स्वीट कॉर्न को आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा ऐड कर सकते हो। अब सारी चीज़ ऐड करने के बाद इसमें 1/4 टीस्पून नमक, आधी टीस्पून सैंडविच मसाला या फिर चाट मसाला ऐड करेंगे। 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। 1 से 2 टीस्पून सेजवान चटनी ऐड करेंगे। सेजवान चटनी की जगह आप सेजवान सॉस का भी यूज़ कर सकते हो और आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा भी ऐड कर सकते हो। 3 टेबलस्पून मेयोनीज़ भी ऐड करेंगे और सारी चीज़ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। स्टफिंग के लिए हमें सारी सब्जी को इस तरह एकदम बारीक चॉप करना है और जब सैंडविच बनाना हो तब भी हम सारे मसाले ऐड करेंगे। देखिए सब अच्छे से मिक्स हो गया है। अब दूसरा लेयर बनाने के लिए मैंने यहाँ ककड़ी, कैप्सिकम और टमाटर को इस तरह पतली पतली स्लाइस में कट कर दिया है और कैबेज को भी पतला और लंबा इस तरह कट कर लिया है। अब तीसरा लेयर बनाने के लिए बाउल में हम 2 से 3 टेबलस्पून हंकड़ लेंगे। दही को हमें छन्नी में रखकर 15 से 20 मिनट के लिए रख देना है, जिससे जो एक्स्ट्रा पानी होगा वह निकल जाएगा। बहुत ज़्यादा गाढ़ा दही नहीं लेना है। अब इसमें 1/8 टीस्पून हल्दी पाउडर, आधी टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून किचन किंग मसाला पाउडर या फिर आप चाहो तो गरम मसाला पाउडर भी यूज़ कर सकते हो, आधे टीस्पून चाट मसाला पाउडर और 1/8 टीस्पून नमक ऐड करेंगे और थोड़ा सा नींबू का रस भी निचोड़ेंगे और 2 टीस्पून गेहूं के आटे को रोस्ट करके लिया था वो ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून सरसों का तेल ऐड करेंगे। अगर आप सरसों का तेल यूज़ नहीं करना चाहते हो तो आप कोई भी कुकिंग ऑयल ऐड कर सकते हो और सब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए मिक्स करने के बाद एकदम स्मूथ पेस्ट बनकर तैयार है। अब इसमें 125 ग्राम छोटे छोटे पनीर के टुकड़े ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे पनीर मैरिनेट हो जाएगा। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी ऐड करेंगे और सब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हल्के हाथ से मिक्स करेंगे जिससे पनीर के टुकड़े नहीं होंगे। देखिए सब अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसे हम साइड में रख देंगे। अब ग्रिल सैंडविच के लिए हम असेंबल कर लेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ 4 ब्रेड स्लाइस ली है। ग्रिल सैंडविच के लिए आप चाहो तो ट्रायंगल ब्रेड का भी यूज़ कर सकते हो या फिर व्हीट ब्रेड का भी यूज़ कर सकते हो। अब ब्रेड पे हम रूम टेम्परेचर वाला बटर स्प्रेड कर लेंगे। देखिए मैंने यहाँ चारों स्लाइस पे अच्छे से बटर स्प्रेड कर दिया है। अब जो हमने ग्रीन चटनी बनाई थी वो भी अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। चटनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा स्प्रेड कर सकते हो। चटनी स्प्रेड करने के बाद एक स्लाइस पे हमने जो फर्स्ट लेयर के लिए स्टफिंग बनाया था वो अच्छे से स्प्रेड कर देंगे और उसके ऊपर हम प्रोसेस चीज़ को ग्रेट कर लेंगे। चीज़ भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा ऐड कर सकते हो। थोड़ा सा सैंडविच मसाला ऐड करेंगे और दूसरी स्लाइस रख देंगे। अब इस स्लाइस पे भी हम ऊपर की साइड थोड़ा सा बटर और चटनी स्प्रेड कर लेंगे। ग्रिल सैंडविच में इस चटनी का टेस्ट बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। देखिए चटनी अच्छे से स्प्रेड हो जाने के बाद जैसे हम नॉर्मल सैंडविच बनाते हैं वैसे हम ककड़ी की स्लाइस रख देंगे और ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला या फिर सैंडविच मसाला स्प्रिंकल कर देंगे। कैप्सिकम के स्लाइस भी रख देंगे और टमाटर की स्लाइस भी रखेंगे।
वापस हम थोड़ा सा चाट मसाला पाउडर स्प्रिंकल करेंगे और कैबेज को लंबी लंबी कट करी थी वो भी रख देंगे और सेकेंड लेयर के ऊपर भी आप थोड़ा सा चीज़ ग्रेट कर सकते हो। अब दूसरी स्लाइस रखने के बाद ऊपर वापस थोड़ा सा बटर और चटनी स्प्रेड कर देंगे और जो हमने पनीर को मैरिनेट करके रखा था वो भी अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। अच्छे से स्प्रेड करने के बाद थोड़ा सा चीज़ वापस ग्रेट करेंगे। वैसे ग्रिल सैंडविच में चीज़ की मात्रा ज़्यादा रहती है, अगर आप स्किप करना चाहो तो स्किप कर सकते हो। अब दूसरी स्लाइस भी ऊपर रख देंगे। देखिए एक ग्रिल सैंडविच असेंबल करके रेडी है। ऐसे ही हम दूसरी सैंडविच भी असेंबल कर लेंगे। देखिए मैंने यहाँ 2 सैंडविच असेंबल कर दिया है। अब इसमें से हम एक सैंडविच को ग्रिलर में ग्रिल करेंगे और दूसरी सैंडविच को हम पैन में बेक करेंगे। तो ब्रेड की स्लाइस पे हम बटर स्प्रेड कर देंगे और इसे पैन में रख देंगे और ऊपर ढक्कन से ढककर 1.5 से 2 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर रोस्ट करेंगे। और अब ऊपर की साइड भी हम बटर थोड़ा स्प्रेड कर लेंगे और साइड चेंज कर लेंगे। देखिए साइड चेंज करने के बाद वापस इसे ढककर 1.5 से 2 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर रोस्ट करना है। देखिए ये सैंडविच दोनों बाजू से अच्छे से बेक हो गई है और ऊपर से क्रिस्पी हो गई है। तो इसे हम बाहर निकाल देंगे और नाइफ़ से कट कर लेंगे। कट करने से ही पता चल जाता है कि ये सैंडविच कितनी क्रिस्प बनी है और देखने में भी एकदम टेम्पटिंग है। वैसे आप चाहो तो ऊपर थोड़ा सा चीज़ और ग्रेट कर सकते हो। अब दूसरी सैंडविच को हम ग्रिलर में ग्रिल करेंगे। ग्रिलर को मैंने गरम करने रख दिया था। अब एक साइड पे हम बटर लगा देंगे और दूसरी साइड भी हम बटर स्प्रेड करके ग्रिलर को बंद कर देंगे और अच्छे से ग्रिल होने देंगे। देखिए ये सैंडविच भी ग्रिल हो चुकी है, तो इसे हम बाहर निकाल देंगे और इसे भी हम ट्रायंगल शेप में कट कर लेंगे। वैसे आप चाहो तो नॉर्मल नॉनस्टिक तवे पे भी रोस्ट कर सकते हो, सिर्फ ऊपर थोड़ा सा वेट रखेंगे तो अच्छे से रोस्ट हो जाएगी। ग्रिल सैंडविच के ऊपर थोड़ा सा चीज़ ग्रेट करेंगे और चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा सैंडविच मसाला स्प्रिंकल करेंगे। देखिए एक सैंडविच के पीस को मैं आपको पास से दिखा रही हूँ। देखिए दोनों बाजू से अच्छे से क्रिस्प हो गया है। अब इसे हम गर्मा गर्म सर्विंग प्लेट में सर्व करेंगे। बहुत ही मज़ेदार जैन ट्रिपल लेयर ग्रिल सैंडविच बनकर रेडी है। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, जिसे आप एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।